आत्मा द मास्टर्स इन्फिनिटी अनंत कुंज इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि में, महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि में, सभी देवी देवता ऋषि मुनि साधु संत सभी को नमन करते हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर्स एस्ट्रल पिरामिड्स को नमन करते हैं। ब्रह्मस्त्र पिता महापति जी को कोटि कोटि में, जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हुए आनापान ध्यान की स्थिति में बैठना है। प्रथम 3 दीर्घ श्वास लेंगे। नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि चक्र तक लेकर जाना है। होल्ड करके धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र को होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। और एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र को होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। पूर्णतः रिलैक्स श्वासों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। महादार बाबा जी, महायोगी माता जी और गायत्री माँ के एनर्जी के स्वरूप हम सभी शमाला में एक सर्कल के अंदर ध्यान की स्थिति में बैठे। हम सभी के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड, उसके दिव्य ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस दिव्य चेतना को महसूस करना है। अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। पूरा ध्यान नाभि चक्र के अंदर सहस्त्रार के ऊपर
भगवान बालाजी की एनर्जी कनेक्ट होंगे और ध्यान देना है नाभि चक्र के ऊपर यानी मणिपुर चक्र के ऊपर नाभि से 1.5 से 2 इंच छोड़कर गोलाई पॉइंट गोल्डन प्रकाश को मणिपुर चक्र के ऊपर महसूस करना है। बेहतरीन जंगल का रूप दर्शन कर्म कर्म ही मनुष्य को बार बार इस पृथ्वी के ऊपर आने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे वो बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म की अभिलाषा को भी अपने अंदर ही समेट कर उसे यादों के संग उसी भाव के संग जो भी आत्मा शरीर को त्याग करता है उसी भाव के लिए उसी आकांक्षा के लिए वापस पृथ्वी के ऊपर विराजमान होते हैं। मनुष्य को अपने इस जीवन के दिव्य यात्रा में हर एक कर्म और धर्म को करते हुए आगे बढ़ना है, पर किसी भी मोह में या तो क्रोध में शरीर को त्यागना नहीं। जो भी आत्मा इस अवस्था में इस भाव के साथ शरीर को छोड़े तो वो हर एक आत्मा वापस इसी चक्र में फंस जाएगा। बाबा जी कहते हैं जीवन एक सुंदर रंगमंच की तरह है। इस रंगमंच के ऊपर जितने भी आप दिव्य रंगों को भरते जाओगे यानी अपने दिव्य कर्मों के द्वारा इस जीवन को जितना सुंदर बनाओगे उतना ही आपका आत्मा दिव्य बनता चला जाएगा। पर इस दिव्यता की सफर पर निकलने का ना अहंकार होगा ना किसी गति पर विचार विराजमान होने का अहंभाव। कितना भी दिव्य सृष्टि में पर अपनी स्थिति के ऊपर भी अहंभाव या अपने कार्य के ऊपर भी अहंभाव को रखेंगे
वापस वो चला आए। कर्म को करते जाओ निस्वार्थ भाव से, जीवन को जीते जाओ प्रेम भरे भाव से। ये आत्मा आया है इस सृष्टि पर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की, न किसी अहंकार और मोह माया की वासना की नहीं, न क्रोध कर किसी के ऊपर, न कोई अपना है और न ही कोई पराया। ये भाव है मन की स्थिति की, हर क्षण हर जन्म में हर एक जीवन में बदलता चला जाएगा। जो स्थिर नहीं है उसके पीछे क्यों दौड़ लगाना, जो सत्य नहीं उसके पीछे क्यों भागना। पहचान स्वयं के अस्तित्व को, पहचान तुम स्वयं की ऊर्जा में तत्व को, उसी के संगठन प्रकाश स्वरूप बदल जा। यह सत्य है और यह सभी आत्माएं अपने भी रचाए हुए रचना में या भाव में अटके हुए, जैसे यहाँ थाल के ऊपर ये धरती माँ की मिट्टी इतनी पवित्र है कि एक भस्म की तरह इसको माथे पे लगाने पर आपने जागृति स्वयं के अंदर फील होगी। यही वो मिट्टी है जैसे इसी मिट्टी में अनाज की उत्पत्ति होकर हर एक जीव का आत्मा संतुष्ट हो जाता है और इस शरीर के स्वरूप को बढ़ाता है। किसी को गंदगी जैसा फील होने वाला कीचड़ भी एक दिव्य कमल को अपने अंदर बढ़ने का स्थान देता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये, यहाँ सभी दिव्य हैं, स्वयं के अंदर के दिव्य स्वरूप के साथ कैसे जीवन को जीना है यह सीखना। जिस हृदय के जिस हृदय में जिस आत्मा के हृदय में
प्रेम के तरंग उभरते हैं तो उसके आसपास में हर एक आत्मा उस ऊर्जा को महसूस करता है। यही है दिव्य प्रकाश की जागृति। यहाँ ना दिखावा है, ना मोह है, ना डर है, ना अहंकार, सिर्फ साक्षी भाव से बनकर उस स्थान तक पहुंचना है। मधुर आवाज की धुन उसी आत्मा के मुख से निकलते हैं जो हृदय प्रेम से भरा हुआ, जिसके हृदय में प्रेम की बारिश, चाहे वो भगवान का हो या सृष्टि का हो या किसी जीव का, उस गीत में उस स्थिति को प्रेम से देखने की आवश्यकता है, तभी बहुत बनी रसोई मधुर बन जाता है। शायद संसार में या जीवन के रोज के कारण ना विचारों से कर्मा को क्रिएट करना है, ना ही कर्म से, क्योंकि यहाँ हमें मास्टर्स यही ज्ञान दे रहे हैं कि जो पहले के कर्म को राइट करने के लिए और इस जन्म के दिव्य ज्ञान को प्राशन करने के लिए हम अवतरित हुए हैं, तो नई कर्मा को क्यों क्रिएट कर। ये कर्मा तभी बन जाता है जब एक हृदय में अपेक्षा का भाव निर्माण होता है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ ही मोह है, जहाँ मोह है वो पूर्ण न होने पर दुख है, और जहाँ दुख है उस स्थान पे ब्लॉकेज है, और वहाँ जहाँ ब्लॉकेज है जब तक क्लियर नहीं होते तब तक उस आत्मा की प्रगति धीमी है। कैसे भाव को मन उत्पन्न करो जो आत्मा के सचरने में बाधा बन जाए।
करो कर में सिर्फ जिस कर्म में किसी को ना तो ना ही हमारे कर्म के द्वारा गए, ऐसे दिव्य भरे कार्य करो जो हर एक आत्मा के इस जीवन के बाद में प्रकाश का कमल दोनों व्हाइट कलर की एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक हृदय चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। माता सरस्वती माँ के इमेज को उठाओ, पूरा व्हाइट कलर का प्रकाश हृदय चक्र के ऊपर यहाँ वहाँ पे जो जगने के लिए तैयार वही मास्टर्स इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं। और जो सोने का नाटक या उस पात्र को दिखा रही है, वो ज्ञान सुनकर भी अनजान तुम की बैठे। तो इस वक्त इस स्थान पर ना किसी को दोष देना है और ना ही अपने हृदय में इस प्रश्न को निर्माण करना है। जिसने जिस राह को चुना उसी राह पे चल पड़े, अपने कर्म के हिसाब से जन्म जन्म तक भटकता रहे। पूर्णत्व से निकल कर हम आगे बढ़ते पर नई रचनाओं को साक्षात्कार देने की गौरव बुलंदियां की सकल स्वयं ही अंदर फंसते हैं। रचना ही देखते इस परमात्मा की जो सृष्टि को इतना सुंदर बना, हर जीवन को निर्माण कर स्वर्ग को ही धरती पर बसाए। हर एक फूल का आनंद लेकर हृदय को हमेशा प्रफुल्लित रखना, दिव्य दिशा को हमेशा से हर जीवन में
आगे बढ़ते रहना। यहाँ माँ कहती थी, दिशा तो हर एक दिव्य मास्टर हर जन्म में दिखा रही है। तुम नादान भूल भी जाओ, तो याद दिलाने के लिए आई। अपनी इस पतझड़ के मौसम दिव्य फूल को परिवर्तित करने के लिए लाया। इस उम्मीद को हमेशा तुम हृदय में रखना। दिव्य दिशा ही उच्चतम महात्मा है। इस जन्म में भूल जाए तो हर जन्म में इस बात को याद रखो। यहाँ मांगे कहती हुई एक छोटे से प्रेम भरे बच्चे को जैसे ना समझाती थी उसी प्रकार हमें समझा देती कि हम भूल भी जाए कुछ जन्म पूर्व रिश्ते पर दिशा को इस राह को हृदय में एक स्थान दे, ताकि सही समय सही जन्म में इस ज्ञान को ग्रहण कर स्वयं का उद्धार कर अपने ही अस्तित्व दिव्य दिशा की ओर लेकर बढ़ो। ज्ञान की प्राप्ति तो मिल जाए तुम्हारे भी प्रयास से। हर एक मुहूर्त, हर एक क्षण, हर एक पल में ज्ञान ही ज्ञान स्वीकृति से जीवन को जीना। हर एक ज्ञान को जीवन में धारण प्रेम भरे भाव को हृदय में स्थित करना। हर जीव को अपना समझकर जीवन की इस यात्रा को संपूर्ण कर ऊंचाई प्रेरणा श्री बैकफील्ड यह सहस्त्रार के भारत में महसूस हो सकता है। बहुत ही दिव्य जन्म जन्म के इस प्रयास में स्वयं अंदर आत्मविश्वास जागृत रख दिव्य दिशा प्राप्त होकर उसी स्थान पर तो स्थित रहना। ज्ञान को ग्रहण कर आत्म जागृत की दिशाओं की ओर बढ़ना। प्रेम भरे हुए इस दुनिया से प्रेम से ही आंखों से उठकर
ज्ञान वैराग्य की एनर्जी कनेक्ट हो और ज्ञान चक्र को कर एनर्जी की एनर्जी कनेक्ट हो। यहाँ यहाँ दृश्य भी जैसे सागर में थे और आज की इस स्थिति का यह सभी स्वीकार भाव से इस ज्ञान को ग्रहण करना है। जीवन में प्रलोभ आने पर सभी इकट्ठा रहने से अच्छा है कि अभी सभी के लिए हृदय में प्रेम को जागरूक करो। जब स्वयं के हृदय में प्रेम की जागृति होगी तभी एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्रेम भरे भाव से देखे। यहाँ मनुष्य को आदत उसने स्वयं लगाई, सिर्फ स्व की सीमा के दायरे में ही वो सीमित रह चुका है। अब विचार आने पर हर कोई आत्मा को अपना समझता है। तो यहाँ मास्टर से कहते हैं कि ये स्थिति निर्माण होने पर प्रेम की जागृति क्यों, हमें से इस प्रेम भरे भाव से रहेंगे, ना ये भूचाल आएगा और ना ये कठिन स्थितियां। जहाँ जैसे प्रलय आए या कोई इस सृष्टि में बीमारी स्वरूप में कुछ लहरें आए, भूकंप हो या युद्ध हो, जैसे सांस निकलने पर हम सभी से प्रेम बन जाता है। पूर्णता अवस्था में इस स्थिति को क्यों अपना नहीं समझता है। ये हम आज जैसे उदाहरण दे रहे हैं। एक आत्मा है, एक मनुष्य है जो अपने शरीर को त्याग कर रहा है। जीवन में उसने बहुत संघर्ष के बाद अपने घर को अपने सदस्य घर के अच्छे से संभाल, पर हमेशा रोक लगाते हुए अपनी ही अहम भाव मुख्य स्थान बताए। सभी के हृदय में इसके प्रति प्रेम भी है, क्रोध भी है। तो जब ये समय आया शरीर को त्यागने पर, तो कुछ आत्माएं सभी घटनाओं को छोड़कर अपनों के प्रेम को ही याद करता है। स्वीकृत से
स्वीकार भाव से शरीर को त्याग कर परमात्मा के संग आगे बढ़ जाता है। तो ये आत्मा आगे क्या प्रस्थान करेगा। और कहीं ऐसी आत्माएं सिर्फ नाश क्षण में अपनों से कुछ क्षणों के लिए प्रसंग लेकर जाती है। अहंकार और क्रोध, ये अहंकार क्रोध न उस आत्मा को जैसे शांति से आगे बढ़ने देता है और ना ही जो पृथ्वी पर है उनको शांति का एहसास होता है। वैसे बंधकों बांध पर आगे बढ़ता है, किसी न किसी रूप में स्वरूप अपने कर्मों के बैलेंस के लिए वापिस उन्हीं के समय जन्म लेता है। चाहे स्थिति अलग, शिक्षा अलग, रिश्ते अलग, परिस्थिति अलग, पर कर्म तो वही है, भाव तो वही है जो नाश क्षण में संग लेकर बोलते। तो परमात्मा या भगवान वाल सभी दिव्यवास से सभी यही ज्ञान देते हैं। स्वीकार भाव में जीवन को जीना है। सही समय पर बांसुरी की तरह खाली होकर यहाँ से निकलना, ना कोई बंधक, ना कोई आकांक्षा, ना कोई दुख हो, ना कोई भाव। उनकी कर्म के फल छुपा नहीं सकते। जिस आत्मा को अभिलाषा वो अपने ही अपने कर्म ये चला जाएगा और सभी के संग रहकर जीवन की स्मृति यात्रा को पूर्ण कर हर एक आनंद को उठाकर हर एक रिश्ते नाते निभाकर अपेक्षा विरहित होकर जो आत्मा शरीर त्याग देगा वो अपने स्वयं के स्वेच्छा के कारण जन्म लेगा या आगे की यात्रा में पड़ेगा। तो यहाँ यही हुआ जैसे प्रेम की ऊर्जा की दुनिया में इसे धरती पर आएंगे, उसी ज्ञान को पकड़ कर आगे बढ़ना है, न कि स्वयं के ऊपर विकट परिस्थिति निर्माण होने के बाद या धरती पर प्रलय की स्थिति निर्माण होने के बाद कुछ क्षणों के लिए इस प्रेम के एहसास को निभाकर नहीं प्राप्त होगा। ये प्रेम के भाव गहरे और दृढ़ होने चाहिए। ये प्रेम की ऊर्जा इतनी दिव्य होनी चाहिए
इस डोर से हम किसी आत्मा को ऊपर की ओर खींचने के लिए सहायता कर सके। स्वयं को स्थित रखकर और उनको भी संग्रह कर पढ़ सके। तो हर एक आत्मा को इसी ज्ञान और इसी दिव्य वाक्य को याद रखना है। स्वयं के अंदर दिव्य ऊर्जा को उत्पत्ति कर प्रेम के भाव को बढ़ाकर उस सत्य की राह पे बढ़कर और उनको अपनी राह दिखानी। हर एक आत्मा मुक्त हो, हर एक आत्मा पर बाबा जी के दिव्य बने ज्ञान सभी को मुक्त आनंद प्राप्त हो। संसार के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। देखकर भगवान बालाजी की मुझ को महसूस करना है। गोल्डन प्रकाश में स्थित इस दिव्य ऊर्जा दो मिनट मौन से बने रहता है। अपनी इस दिव्य यात्रा क्या भरपूर खिला
धीरे धीरे अपनी बातें शरीर को दूर करना। इस दिव्य ज्ञान की दिशा को अपने घर के हर एक सदस्य तक पहुंचाना। अपने घर के हर एक इस प्रकाश को बहता हुआ देखना है। प्रकाश हमारे प्रतिमा उतर देखता है। पूरा दिव्य प्रकाश में प्रतिमा कवर हो चुकी है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथ आंखों के ऊपर 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए ध्यान की स्थिति से बाहर आना। सभी दिव्य मंत्रों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना है। धन्यवाद माता दादाजी, माताजी पात्रमा, काली माँ दुर्गा माँ, श्री श्री दत्ता माँ, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। सभी देवी देवता ऋषि साधु सभी हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्म से पिता माँ पति से शिव हृदय से धन्यवाद। इन्फिनिटी अनंत कुंज इस ध्यान सत्र में जितना को मास्टर जुड़े इन सभी के आत्म तत्वों को मेरे हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शिल्पा मैम, कोई बात मास्टर्स जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से बाहर आए हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। ये आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नहीं। ठीक है। मुझे मेरी स्पीकर पे नहीं हुआ मेरा फोन। चलो मैं इसे ही बोल देती हूँ। मैंने एक बच्चा देखा, बहुत मोटा बच्चा मेरे आगे बैठा हुआ था, 6-7 महीने का, और उसके गाल बहुत मोटे मोटे थे, और उसका वो मतलब आराम से ऐसे बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रहा है आगे बैठ के। और मुझे पाँव दिखे किसी के, जैसे कोई ऊपर से ऐसे बड़े सुंदर पाँव किसी आदमी के थे वो, और पिंक से पाँव, जैसे कोई गुरु होते हैं ना, इनके किसी के पाँव लग रहे थे वो। और ये मेरे को उनके नीचे से उंगलियां और नीचे का आगे का हिस्सा दिखा, वो मुझे पाँव का हाफ हिस्सा दिखा। और मैंने ना उस टाइम उनको जय किया कि जैसे चल के आ रहे होते ना कोई, ऐसे दिखे कि अपने 2 स्टेप उन्होंने लिए हैं मेरी तरफ। ये देखा। मास्टर ने दर्शन दिया आपको। आपको वहाँ नाम पूछना था, आत्मवंदन करना है, और आप पहचान पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पा रहे तो आपको उनसे नाम पूछना है कि आप कौन हैं। तो हाँ ऐसे तो
धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, सीखना है, क्वेश्चन करना है, या मैसेज है आपके लिए वो पूछना है। क्या आपने दर्शन दिया, धन्यवाद, क्या मैसेज है आपके लिए वो भी पूछना होता है। तो आगे से अवेयरनेस में रहना है, और जो भी अनुभव आ रहे हैं, हृदय को फील हो रहा है कि ये दिव्य मास्टर्स है, तो उनको नमन करते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या मैसेज है, या क्या आपके लिए ज्ञान है, या जो भी मार्गदर्शन है, आपको पूछना है, बोलना है उनके साथ। इसको बताऊंगा कि छोटा बच्चा जो भी है वो भी एक मास्टर ही हम्म है। थैंक यू। एक है ना, मुझे ये भी पूछना था, किसी और को भी ऐसे होता है जैसे कान के पास एकदम से कोई सुन हो जाएगा और एकदम से ची ऐसे कोई साउंड नहीं होती, ऐसे सुनाई देती, वो मुझे बहुत बार होता है। वो क्या होता है समझ नहीं आता। नहीं होता है जब हम देखो विजन नाम के भी होता है, अच्छा, जैसे उनको भी हम होता है। डीप ध्यान की स्थिति में जाते हैं, तो इन सभी बाहर की आवाजों से या जो भी ज्ञान मिल रहा है ये भी सुनाई नहीं देता। एक डीप ध्यान की अवस्था जहाँ सिर्फ हम स्थित है, सिर्फ फील करते हैं कि हाँ, हाँ, ऊर्जा स्वरूप को ही, बाकी कुछ नहीं। तो वहाँ एक तो ओमकार का आवाज आएगा, आपको नहीं तो इन- सबको अलग अलग आता है, जो भी है, जैसे भी आपको आ रहा है वैसा वो भी आने। ओमकार वाला शंख घंटी, ये जब हम्म, स्टार्टिंग में किया था ना मेडिटेशन शुरू, तब आता था मुझे। सारा हम्म, टाइम यही सुनता रहता था, ओम की ध्वनि सुनती रहती थी, और उसी को ही सुनते सुनते मैं मेडिटेशन करती थी। मुझे कोई म्यूजिक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और बहुत ये जो सुंदर। है ना, ये तो ऐसा है ना कि एकदम से कान सुन कर देता है कोई एक मेरा लेफ्ट साइड का। और मैं ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ध्यान कर रही हूँ, बिना ध्यान के भी मैं कहीं पे भी हूँ, वहां पे भी ऐसे मुझे हो जाता है। कोई नहीं, ये भी अनुभव है, स्वीकार भाव से सिर्फ देखना है, क्योंकि वो कुछ क्षणों के लिए होता है, फिर से हम्म, वापस नॉर्मल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ये भी अनुभव है, आगे बढ़ना है। जी। थैंक यू। मैम, मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं। यस, तो आप सभी का। आज का सेशन लाइव रखना है, मैसेज है। जी हाँ, आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंजी ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभरात्रि और मास्टर्स, धन्यवाद, धन्यवाद संदना, भारतीमान, शुभांगी मान, शुभ नवान सभी को। धन्यवाद। शुभ रात्रि।